ये आलोचनात्मक पाठ्यपुस्तिकाएँ ये कब बनाई जाती है? जब हमारे 20 लेसन जो डेली लेसन प्लान्स डायरी जो होती है उसके ख़त्म हो जाते हैं, पूरे बन जाते हैं, उसके बाद एक आलोचनात्मक पाठ्यपुस्तिका बनाई जाती है। यह उन्हीं 20 लेसनों में से एक चैप्टर लिया जाता है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो, जिसका आप फाइनल लेसन दे सकें, तो वो ही आपको छाँट कर इसमें लिखना होता है। जैसे कि मैंने इसमें लिया है ATM। फॉर्मेट जो रहेगा, महाविद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, विषय, प्रकरण मैंने लिया है ATM। अगर आप चाहते हो इसमें प्रबंध ले सकते हो, इसमें इंश्योरेंस ले सकते हो, आप जो भी चाहो वो ले सकते हो। मैंने जो लिया है अपना टॉपिक वो लिया है ATM, क्योंकि ये मेरे को अच्छे तरीके से मैं इसको समझा सकती हूँ फाइनल लेसन में, इसलिए। अच्छा, तो इसमें सेम फॉर्मेट रहता है वही, शिक्षण बिंदु, जिसमें ATM का अर्थ व आविष्कार, ATM के प्रकार, ATM के लाभ आएंगे। उद्देश्यों में ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिवृत्त्यात्मक और अभिरुच्यात्मक आते हैं। व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी ATM के अर्थ का आविष्कार व प्रत्यय स्मरण करेंगे। ये एज इट इज़ रहता है, जैसे कि हमने 20 लेसन प्लान बनाए ना, उनकी तरह ही रहता है। और सहायक सामग्रियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, रंगीन चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि। और पूर्व ज्ञान में आएगा विद्यार्थी ATM के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। व्यवसाय या नौकरी से व्यक्ति क्या ग्रहण करता है? आय व धन। अपनी आय से व्यक्ति क्या करता है? बचत और खर्चे। बचत को व्यक्ति कहाँ सुरक्षित रखना उचित समझता है? बैंक में। आवश्यकता पड़ने पर हम बैंक से धन को किस माध्यम से निकाल सकते हैं? ATM व चेक द्वारा। ATM से क्या तात्पर्य है? ये आपका रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में ATM का अर्थ ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, जिसके द्वारा हम पैसों व रुपयों की जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हम ATM का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी आपको प्रस्तुतिकरण में लिखना है ATM का अर्थ एवं आविष्कार। इसमें मैंने ज्ञानात्मक डाला है और विकासात्मक में ATM की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का अर्थ क्या है? जरूरत पड़ने पर। ATM का अर्थ क्या है? जरूरत पड़ने पर पैसे निकालना। ATM के अर्थ से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापक का कथन में रहेगा ATM का आविष्कार का श्रेय जॉन सैफर्ड बैरन को जाता है। इन्होंने 1960 में इसका आविष्कार किया था। इसे हिंदी में स्वचालित टेलर गणना मशीन कहते हैं। वर्तमान में ATM का प्रयोग दिनचर्या का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। ATM के द्वारा ही बैंक के बहुत से कार्य संभव हो पाए, क्योंकि इसमें सेल्फ सर्विस का कार्य होता है। ATM में ही बोर्ड, कॉर्डिडर, डिस्प्ले स्क्रीन, रसीद प्रिंटर, स्वचालित गणक आदि उपकरण का यूज़ होता है। ATM से हम पैसे निकालने की सुविधा 24 घंटा उपलब्ध होती है। तो विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और बोध प्रश्न में आता है ATM का आविष्कार कब हुआ था? तो 1960 में। ATM में कौन कौन से उपकरण पाए जाते हैं? कीबोर्ड, कार्ड रीडर, डिस्प्ले स्क्रीन, रसीद प्रिंटर, स्वचालित मशीन। सहायक सामग्रियों में आप प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि और ATM के आविष्कार को आप हाईलाइट कर देंगे ब्लैक बोर्ड पर। नेक्स्ट रहेगा आपका शिक्षण बिंदु में ATM के प्रकार। तो ज्ञानोपयोग विद्यार्थी ATM के प्रकारों की पुष्टि करेंगे। विकासात्मक में रहेगा ATM को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वचालित गणक मशीन। ATM में पैसे निकालने की सुविधा कितने घंटे उपलब्ध है? 24 घंटे। ATM के प्रकार बताइए। तो ये आपका रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में ATM के 5 प्रकार हैं। ऑनलाइन ATM, ये वे ATM है जो बैंक के परिसर के अंदर संचालित होते हैं। ऑफसाइट ATM, जो बैंक परिसर के बाहर स्थित होते हैं। वाइट लेबल ATM, इनका स्वामित्व व संचालन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के द्वारा किया जाता है। येलो लेबल ATM, यह मुख्यतः ई-कॉमर्स लेन देन के लिए स्थापित किए जाते हैं। इनसे सिर्फ ई-कॉमर्स के ही लेन देन किए जाते हैं। ब्राउन लेबल ATM, यह बैंक के अंतर्गत नहीं आता बल्कि लीज पर लिया जाता है। तो विद्यार्थी कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न में आएगा ATM के कितने प्रकार होते हैं? 5। ऑनलाइन ATM से क्या है? ये वे ATM है जो बैंक परिसर के अंदर संचालित होते हैं। मिनी नेचर में आप ATM के प्रकार, काइंड्स ऑफ ATM राइट कर देंगे।
और एटीएम के द्वारा 24 घंटे हमें बैंक से पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है, ये हाईलाइट कर देंगे। थर्ड आपका शिक्षण बिंदु आता है एटीएम का लाभ। तो अभिवृत्त्यात्मक विद्यार्थी एटीएम के लाभों का सकारात्मक अध्ययन करते हैं। विकासात्मक में आएगा एटीएम के 2 प्रकारों के नाम बताइए, आउटसाइड एंड ऑफसाइड एटीएम। ई कॉमर्स के लेन देन किस एटीएम से किया जाते हैं, तो येलो लेवल एटीएम से। एटीएम से क्या आशय है, यह आपका रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापी का कथन में एटीएम की मदद से पैसे निकालने के लिए बैंक पर निर्भर नहीं रहते। एटीएम की सहायता से राज्य, शहर, देश कहीं से भी पैसा निकाले जा सकते हैं। पैसे निकालने के लिए शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। छुट्टी वाले दिन भी पैसे किसी भी समय निकाले जा सकते हैं। एटीएम की वजह से समय की बचत होती है। एटीएम से रुपए के अलावा बैंकिंग के अन्य काम भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी छात्र अध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न, एटीएम की वजह से किसकी बचत होती है, समय की। एटीएम का एक लाभ बताओ, एटीएम से कहीं भी पैसे निकाले जा सकते हैं। मैंने मिनी नेचर में एटीएम को ड्रॉ कर दिया है और एटीएम के लाभों को हाईलाइट कर दिया है। मूल्यांकन प्रश्न में आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एटीएम का आविष्कार किसने किया। एटीएम के डैश प्रकार होते हैं, सही व गलत का निशान लगाएं। एटीएम की सहायता से पैसे निकालने के लिए बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। एटीएम के द्वारा ही बैंक के बहुत से कार्य संभव हो पाए। अति लघुरात्मक में लिखेंगे एटीएम के कोई 3 प्रकार बताएं। एटीएम से बैंक को क्या फ़ायदा मिलता है। और लघुरात्मक में एटीएम का आविष्कार कब और किसने किया, एटीएम के लाभों को बताइए। यहाँ पर आप पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर ही होते हैं। हाँ, जहाँ इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पर्यवेक्षक टिप्पणी ना आके यहाँ आता है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, और यहाँ भी क्या आएगा, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। इसमें टिप्पणी नहीं आएगी क्योंकि हम ये फाइल जो बनाते हैं वो फाइनल लेसन को अच्छी तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ, इसलिए हम जो फाइल बनाते हैं आलोचनात्मक, अपनी गलतियों, अपनी मिस्टेकों को सुधारने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए फाइनल लेसन को बनाते हैं, जो आलोचनात्मक फाइल बनाई जाती है।